So let's understand grammar. ग्रामर में 4 टपल्स होते हैं। जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में एंड मीले मूरे मशीन में डिस्कस किया था। समवेयर देयर वाज 5 टपल एंड then there was 6 tuple in Mille Murray. So in grammar there are 4 tuples and these 4 tuples are VTPS मतलब variable terminal production rule and starting symbol S for starting symbol. देन व्हाट इज वी वी क्या होता है सेट ऑफ ऑल वेरिएबल यूजुअली से कैपिटल लेटर से शो करते हैं जैसे कि कैपिटल एस कैपिटल ए बी सी एक्सेट्रा टी फॉर टर्मिनल यूजुअली इसे स्मॉल लेटर्स या नंबर्स इसके लिए यूज करते हैं पी प्रोडक्शन रूल जिससे ग्रामर बनेगा जैसे ये यहाँ पे 3 रूल दे रखे हैं जो एरो से डिनोट हो रहे हैं वेरिएबल डिनोटिंग समथिंग दिस इज प्रोडक्शन रूल दिस इज अनदर प्रोडक्शन रूल दिस इज अनदर प्रोडक्शन रूल तो इन सब से मिलकर एक ग्रामर बनेगी तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे प्रोडक्शन रूल उनसे ग्रामर बनानी होगी या ग्रामर के लिए प्रोडक्शन रूल जनरेट करने होंगे इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं देन एस इज स्टार्टिंग सिंबल तो हम इसको समझते हैं जैसे प्रोडक्शन रूल दे रखे हैं क्वेश्चन के थ्रू तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रामर कंटेनिंग और टर्मिनल इन डेरिवेशन तो एक ये रूल हमें गिवन है एस कैपिटल एस इक्वल टू स्मॉल ए कैपिटल एस कैपिटल बी अब इस हमें यूजुअली क्या करना रहता है जो भी राइट हैंड साइड लेटर्स हैं उन्हें स्मॉल लेटर में चेंज करना है जो कि टर्मिनल है क्योंकि टर्मिनल मतलब एंड अब वो रिप्लेसेबल नहीं है जब तक वेरिएबल है वो रिप्लेसेबल है तो यहाँ पर अभी एस टेंस टू ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल एस और कैपिटल बी को हमें रिमूव करना पड़ेगा रिमूव करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो ग्रामर में जो रूल गिवन होंगे उन्हीं से कर सकते हैं तो हम एस को या तो स्मॉल ए कैपिटल बी और बी को स्मॉल बी से रिप्लेस कर सकते हैं तो पहले हम एस को रिप्लेस कर लेंगे देन हमारे पास 2 वेरिएबल हैं डबल बी एक बार बी को स्मॉल बी से दूसरी बार स्मॉल बी से तो हमारे पास टोटल ग्रामर आ गई एस टेंस टू स्मॉल डबल बी इसे डेरिवेशन ट्री बनाना है तो जो हमने जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया है वही फॉलो करेंगे सबसे पहले था एस टेंस टू ए एस बी सो एस टेंस टू ए एस बी एस को हमने एस की जगह हमने पुट किया था ए बी तो हम ए बी पुट कर देंगे देन एक बी की जगह स्मॉल बी एंड सेकेंड बी की जगह स्मॉल बी तो दिस इज हाउ हम डेरिवेशन ट्री बना सकते हैं अब एक क्वेश्चन और है हमें ग्रामर जनरेट करनी जनरेट ग्रामर विच कंटेन सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 तो ग्रामर जनरेट करने के लिए पहले हमें बेसिक लॉजिक लगाना होता है हमें कुछ भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लॉजिक बनाएंगे तो पहले हमें पता होना चाहिए सेट ऑफ लेंथ 2 की कौन कौन सी ग्रामर होती है इसमें इनपुट स्मॉल ए स्मॉल बी हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि दिया नहीं है वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा तो ए बी से बनने वाली 2 लेंथ की कौन कौन सी स्ट्रिंग हो सकती है तो ये हम बता सकते हैं सिर्फ 4 ही स्ट्रिंग बन सकती है ए बी ए एंड बी बी अब इसको हम जनरलाइज वे में लिखें एक एक्सप्रेशन तो कैसे लिखेंगे तो हम इन्हें ऐड कर लेंगे ऐड मतलब और तो या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी तो हम इनको ऐड करके लिखे ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी देन उनमें से कुछ टर्म कॉमन लेंगे तो हमारा जनरलाइज टर्म ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी मिल जाएगा जब आप ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी सॉल्व करेंगे तो अपने आप वापस से ये चारों टर्म आ जाएंगे ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी अब हम क्योंकि प्लस का मतलब और होता है तो ए प्लस बी या ए ऑब्लिक बी इज इक्वल तो एक ए प्लस बी को हम कैसे ए ऑब्लिक बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब इस ए ऑब्लिक बी को किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं जो कैपिटल ए है हमने इसे कैपिटल ए में स्टोर कर दिया तो ये 2 बार ए प्लस बी क्या हो गया 2 बार ए प्लस बी 2 बार ए हो गए और ये 2a हम एक वेरिएबल s में स्टोर कर दिए तो ओवरऑल प्रोडक्शन रूल यहाँ क्या बने s टेंस टू कैपिटल ए एंड a बिलोंग्स टू a स्लैश b इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी स्टार स्टार हमने डिस्कस किया है क्या होता है क्लोजर है और उसका मतलब होता है जब किसी वेरिएबल में स्टार होता है जैसे कि अगर हम बोलें कि आर स्टार तो आर स्टार का मतलब क्या होगा उसके अंदर एम्प्टी आएगा नल ये ध्यान रखिएगा टीओसी में नल 1 के जैसे ट्रीट होता है नॉट 0 के जैसे मीनिंग अगर नल मल्टीप्लाई समथिंग है नल मल्टीप्लाई आर
so it's not equal to 0 while it's equal to r only. तो हम डिस्कस कर रहे थे आर स्टार का मीनिंग क्या होगा. आर स्टार के अंदर नल आएगा और आर कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, जैसे कि एक बार या दो बार या तीन बार अप टू इनफाइनाइट. तो स्टार का मतलब होता है वो जो स्ट्रिंग है वो खुद खुद को कितनी बार भी रिपीट कर सकती है. आर प्लस का मतलब क्या होता है? आर प्लस के अंदर नल नहीं आता, रिमेनिंग ये सब चीज़ें आएंगी. मतलब आर स्ट्रिंग खुद को रिपीट कर सकती कितनी भी बार, दो बार, तीन बार, लेकिन उसके अंदर नल नहीं आएगा. आर स्टार के अंदर नल आता है. तो ए प्लस बी स्टार के अंदर मतलब ए प्लस बी कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, इंक्लूडिंग नल. इसमें नल स्ट्रिंग भी आ सकती है, मतलब एक खाली स्ट्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकता है. तो इसके लिए ग्रामर कैसे बनाए? देखिए ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब है और, ए प्लस बी मतलब ए और बी. तो ए और बी से बनने वाली स्ट्रिंग, ठीक है. सो इट्स ए प्लस बी स्टार, मतलब ए और बी, इसका मतलब होता है और. तो ए और, अगर हम इसे, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसकी जगह हम नल भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार लगा है, तो एक स्ट्रिंग नल प्रोड्यूस करेगा ये. अगर हम इसको एक बार ले लें ए प्लस बी, क्योंकि आर ये कितनी बार भी हो सकती है, तो एक बार भी हो सकती है. एक बार लिया तो ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ? ए और बी. तो हम या तो ए ले सकते हैं या बी. तो ये ए भी हो सकती है, ये बी भी हो सकती है. अगर इसको दो बार लिख दें, क्योंकि इसमें स्टार का मतलब स्ट्रिंग दो बार भी आ सकती है, तो इससे ए बी बी ऐसी स्ट्रिंग बन सकती हैं. जैसे ए बी बन जाएगा, बी ए बन जाएगा. ओवरऑल हम देखें, ये ए और बी से बनने वाली सारी स्ट्रिंग इसके अंदर आ सकती हैं. ए से स्टार्ट, बी से स्टार्ट, उसके बाद कुछ भी, एंड नल भी आ सकता है. तो इसे जनरलाइज लिखेंगे तो ये कैसे आएगा? स्मॉल ए से स्टार्ट होने वाली सारी स्ट्रिंग, स्मॉल बी से स्टार्ट होने वाली सारी स्ट्रिंग इन एम्प्टी. और स्टार्ट होने के बाद उसमें कुछ भी आ सकता है. तो अगर हम इसे एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए कैपिटल एस का मतलब ये स्ट्रिंग खुद अगेन, क्योंकि ए के बाद कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, बी के बाद भी कोई स्ट्रिंग आ सकती है. तो इसका एक जनरलाइज ग्रामर हो गया एस टेंस टू ए एस बी एस एंड एम्प्टी. So decision tree, derivation tree for it is s tends to as, then हमने s tends to bs. एंड अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है, if we want to drive ab, इससे हमें ab जनरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले s को as से रिप्लेस करेंगे, फिर हमें b चाहिए तो s को bs से रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर as से, then bs से. एंड दिस इज हाउ इट वर्क.